वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर क्रिटिकल थ्योरी को डिस्कस कर चुके हैं, हाबरमास को डिस्कस कर चुके हैं और आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है हाबरमास का काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्क द थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन। तो इसको डिस्कस करने वाले हैं कि इसमें है क्या और उन्होंने वो क्या कहते हैं वो हम आगे वीडियो में देखते हैं। सो स्टार्ट आवर वीडियो। हैबरमास जो हैं वो एक जर्मन फिलोसफर हैं और फ्रैंकफर्ट स्कूल से ताल्लुक़ रखते हैं। इन्होंने अपना जो है वो कम्युनिकेशन एक्शन के अंदर कॉन्सेप्ट दिया है और इन्होंने अपना काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वर्क दिया है द थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन। इसके अंदर वो कल्चरल अवेयरनेस देते हैं कि लोगों को कैसे मार्जिनलाइज किया जा रहा है, उनको अवेयरनेस इस बात की वो देते हैं और कहते हैं कि थ्रू द यूज़ ऑफ लैंग्वेज दे कैन पीपल कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर एंड दे कैन अंडरस्टैंड ईच अदर एंड दे कैन सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स बाय अवेयरनेस। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इन्होंने जो अपना ये वर्क दिया है उसका बेसिक जो पॉइंट है वो ये है कि लोग आपस में कोऑर्डिनेट करके जो हैं वो कैसे सोशल इंटरेक्शन के ज़रिए जो हैं वो एक दूसरे को नॉर्म्स को कल्चर्स को सबको समझ सकते हैं और एक दूसरे जो प्रॉब्लम्स हैं सोसाइटी के अंदर उसको चेंज किया जा सकता है। इनका जो ये वर्क है काफ़ी द थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन ये 2 वॉल्यूम पे है। इसके 2 वॉल्यूम आए थे। फर्स्ट वॉल्यूम पहले आया था, सेकंड वॉल्यूम उसके बाद आया था और ये 1901 के अंदर जो इनका ये है वर्क आया था। इसके अंदर वो जो है वो थ्योरी ऑफ जो लैंग्वेज है वो सोशल साइंसेस के अंदर कैसे इमर्ज हुई हुई है उसको बताते हैं। अगर हम देखें तो ये जो इनका जो दोनों वॉल्यूम्स हैं ये बेस करते हैं रीज़न के ऊपर और रैशनलाइजेशन ऑफ सोसाइटी के ऊपर कि किस तरह से जो है वो लाइफ वर्ल्ड की बात करते हैं और सिस्टम की बात करते हैं। अब लाइफ वर्ल्ड के अंदर जो चीज़ आ जाएगी वो रेगुलर लाइफ आ जाएगी, जो रेगुलर स्फेयर ऑफ सोसाइटी है वो आ जाएगा और जो सिस्टम है उसके अंदर जो पॉलिटिकल पावर है, मार्केट है, ईटीसी जो है वो कोई भी इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं वो आ जाएंगे। उसके बाद हम बात करें तो इनके जो वर्क है वो 3 एलिमेंट्स पे बेस करता है। सबसे पहला है कि वो कहते हैं कि किसी कोई वो वैलिडिटी क्लेम्स की बात करते हैं कि कोई भी स्पीकर है उसकी स्पीच के अंदर जो है वो 3 चीज़ें होना बहुत ज़रूरी हैं। एक तो ट्रुथ का होना बहुत ज़रूरी है, सिंसेरिटी का होना बहुत ज़रूरी है और एप्रोप्रिएटनेस का होना बहुत ज़रूरी है। तो वो कहते हैं कि जो स्पीकर है जो वो जब भी कुछ बोलता है तो उसके स्पीच के अंदर जो है ये 3 चीज़ें होना ज़रूरी हैं और स्पीकर्स को साथ ही साथ चाहिए कि वो विलिंगली ये तीनों चीज़ें जो हैं वो दूसरे स्पीकर्स की स्पीच में से भी एक्सपेक्ट करे और साथ ही साथ उनको एक्सेप्ट भी करे। उसके बाद हैबरमास देते हैं लाइफ वर्ल्ड वर्सेस सिस्टम का जो है कॉन्सेप्ट। इसके अंदर वो क्या कहते हैं, लाइफ वर्ल्ड हो गया कि जो डेली की जो रेगुलर लाइफ है, उनके जो नॉर्म्स हैं लोगों के अंदर, जो वैल्यूज़ हैं कि वो लोग जो हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और वो शेयर करते हैं। उसके बाद जो सिस्टम है, सिस्टम के अंदर वो कहते हैं कि कोई भी जो इंस्टीट्यूशन होता है, पावर होती है, कोई भी मार्केट होगी, स्टेट होगी, इकोनॉमिक फैक्टर्स हो गए, पॉलिटिकल पावर्स होंगी, तो ये सारा कुछ आ जाता है। तो ये इनकी थ्योरी के की एलिमेंट्स हैं। उसके बाद जो थर्ड एलिमेंट है वो है कम्युनिकेटिव रैशनैलिटी। हैबरमास क्या कहते हैं, हैबरमास आर्ग्यूज दैट कम्युनिकेटिव एक्शन इज बेस्ड ऑन अ फॉर्म ऑफ रैशनैलिटी दैट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंटल रैशनैलिटी दैट डोमिनेट्स इन द सिस्टम। कि कहते हैं कि जो कम्युनिकेटिव रैशनैलिटी है वो ऐसी रैशनैलिटी पर बेस्ड है जो कि इंस्टीट्यूशनल नहीं है या फिर जो इंस्ट्रूमेंटल नहीं है। इंस्ट्रूमेंटल मीन्स स्टेट को इकोनॉमिक फैक्टर्स के उसकी जैसी नहीं है, ये डिफरेंट है जो कम्युनिकेटिव जो रैशनैलिटी है। क्योंकि इंस्ट्रूमेंटल जो रैशनैलिटी है वो तो डोमिनेट है सोसाइटी के अंदर, वो तो मार्जिनलाइज कर रही है अपर और लोअर क्लास दोनों, अपर क्लास जो है वो लोअर क्लास को। उसके बाद वो क्या कहते हैं, कम्युनिकेटिव रैशनैलिटी इन्वॉल्व्स अ विलिंगनेस टू एंगेज इन डायलॉग, टू कंसीडर अल्टरनेटिव व्यू पॉइंट एंड टू सीक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। तो कम्युनिकेटिव रैशनैलिटी ये होती है कि थ्रू लैंग्वेज, थ्रू डायलॉग जो है वो अल्टरनेटिव्स ढूंढने हैं, डिफरेंट व्यू पॉइंट्स ढूंढने हैं और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के ज़रिए जो है वो चीज़ों को समझना है और उनको जो है वो सॉल्व करना है। उसके बाद जो हैबरमास है वो एक सोशल इंटेग्रेशन की बात करते हैं। हैबरमास सीज कम्युनिकेटिव एक्शन एज अ मीन्स ऑफ प्रमोटिंग सोशल इंटेग्रेशन एंड solidarity. When individuals engage in communicative action, they come to recognize their shared interest and develop a sense of mutual responsibility. कि सोशल इंटेग्रेशन के जब लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करेंगे, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करेंगे, एक दूसरे की वैल्यूज़ की रिस्पेक्ट करेंगे, तो वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी कि वो दूसरे की राइट्स का जो है वो ख्याल रखें।
अगर ओवरऑल हम बात करें तो ओवरऑल हैबरमास थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग हाउ इंडिविजुअल्स कैन वर्क टुगेदर टू प्रमोट सोशल जस्टिस। तो हैबरमास की जो ये पूरी थ्योरी है, द थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन, उसका मेन जो गोल है वो यही है कि सोसाइटी के अंदर लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट करके सोशल चेंज लेकर आएँ और सोशल चेंज के साथ साथ वो फिर इस तरह से सोशल जस्टिस कर पाएंगे। जब उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी एक दूसरे के राइट्स की रिस्पेक्ट करना, एक दूसरे के राइट्स का ख्याल रखना, तो ऑब्वियसली सोसाइटी के अंदर जो है वो जस्टिस आएगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो by emphasizing the importance of dialogue, mutual understanding, and shared norms and values, communicative action offers a way of bridging the gap between the life world and the system and of promoting social integration and solidarity। कि जो है इसका बेसिक क्या काम है कि जो लोग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करें, एक दूसरे की नॉर्म्स को जब वो शेयर करेंगे, वैल्यूज़ को शेयर करेंगे, तो वो कम्युनिकेटिव उनके दरमियान एक्शन होगा, तो जो उनके दरमियान जो गैप है वो भी ज़रा कहीं न कहीं कम होगा और इस तरह से जो सिस्टम के अंदर जस्टिस है वो प्रमोट होगा। सो ओवरऑल ये हैबरमास का एक द कम्युनिकेटिव जो द थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन का जो ये मेजर एक पूरा ओवरऑल कॉन्सेप्ट था वो ये था, जो कि उनका 3 एलिमेंट्स के ऊपर बेस करता है। उनका जो पर्पस है वो सोसाइटी के अंदर चेंज लाना है, सोसाइटी के अंदर जो मार्जिनलाइजेशन है उनको ख़त्म करना है और साथ ही साथ ये उनका पर्पज़ है कि जो सोसाइटी के अंदर इनजस्टिस हो रहा है थ्रू कम्युनिकेशन, थ्रू लैंग्वेज, उसको चेंज किया जाए। तो ये था आज का लेक्चर। सो इसके अच्छे से इसको कवर किया गया है। इसके आप की पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा और इसको कॉन्सेप्ट ले लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।